एक अहंकारी राजा की तपस्या जिसने भगवान विष्णु को कर दिया विवश। लेकिन क्यों? बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक विशाल राज्य का राजा था, राजा वीरकेतु। वह बलवान, न्यायप्रिय, लेकिन भीतर से अहंकारी था। उसे खुद पर इतना गर्व था कि कहता, देवताओं को भी मेरे जैसा सेवक कभी नहीं मिलेगा। एक दिन उसने घोषणा कर दी, मैं ऐसा तप करूंगा कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर मुझे अपना वाहन बना लेंगे। मैं उन्हें अपने कंधों पर लेकर स्वर्ग तक ले जाऊंगा। लोग चकित थे। देवता के लिए एक मानव राजा वाहन बने, यह कैसे संभव है? राजा जंगल में गया और कठिन तप करने लगा। धूप, बारिश, तूफान में भी वह अडिग रहा। सालों की तपस्या के बाद धरती कांपने लगी। आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनकी भौहें तन चुकी थीं। उन्होंने कहा, राजा वीरकेतु, तुमने मुझे पाने के लिए कठिन तप किया है। क्या तुम्हारा उद्देश्य भक्ति था या घमंड? राजा बोला, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना वाहन बनाएं, मुझे इस जीवन में दिव्य कार्य में शामिल करें। भगवान मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान साधारण नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपना वाहन बनाता हूं, लेकिन जिस कार्य के लिए वह तुम्हारे कल्पना से परे होगा। विष्णु ने राजा वीरकेतु को अपने कंधों पर बैठने की अनुमति नहीं दी, बल्कि खुद उसके ऊपर सवार हो गए। वह वाहन बना, लेकिन उस कार्य के लिए जिसमें जान भी जा सकती थी। भगवान विष्णु बोले, एक भयावह असुर, महामय, ब्रह्मा से वरदान पाकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर चुका है। कोई वाहन उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता, सिर्फ मनुष्य का ही शरीर उसे पार कर सकता है। राजा का शरीर थक चुका था, लेकिन विष्णु की उपस्थिति से उसमें चमत्कारिक शक्ति आ गई। वह विष्णु को लेकर एक भयावह काले बादलों से घिरे स्थान पर पहुंचा, जहां महामाय उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजा और विष्णु असुर महामाय के पास पहुंचे, असुर ने प्रहार शुरू कर दिए। राजा वीरकेतु विष्णु के आदेश पर उसकी चालों को विफल करता गया। जब असुर ने एक घातक वार किया, राजा ने अपना शरीर आगे करके उसे झेला। भगवान विष्णु को बचा लिया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से असुर को समाप्त कर दिया। उस क्षण विष्णु बोले, राजा, अब तेरा अहंकार भस्म हो चुका है और तेरी आत्मा में सच्चा समर्पण जाग गया है। तुझे अब देवताओं में स्थान मिलेगा। तू नरवाहन कहलाएगा और तेरे नाम की कथा युगों तक कही जाएगी। अगले पार्ट में जानिए राजा को किस लोक में स्थान मिला और उसकी गाथा कैसे अमर हो गई।